तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि OROP3 का क्या चुनाव से कुछ लेना देना हो सकता है, और बहुत सारे पेंशनर ऐसा बोल भी रहे थे कि OROP3 का चुनाव से सच में लेना देना है। तो चलिए सब कुछ समझते हैं और इसे शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि OROP3 को लेकर इतने सारे र्यूमर्स है, इतने सारे न्यूज़ हैं कि लाइक सबके मन में एक कन्फ्यूज़न है कि OROP3 लागू है, सब कुछ है, तो OROP3 आखिर मिलेगा कब। तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी आपको OROP3 के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि OROP3 में भी जवान और JCOs को कम फ़ायदा हो सकता है, और अगर एवरेज पेंशन को सही तरीके से लाया जाए तो उसमें लाइक जवान और JCOs को भी बेनिफिट होगा और जो अपर लेवल के रैंक हैं उनको भी बेनिफिट होगा। उसके अलावा मैंने आपको OROP3 का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो टेबल बहुत ज़्यादा रोटेट होता है और उसको ये कहा जाता है कि ये सरकार की तरफ से टेबल आया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मनगढ़ंत टेबल होता है। तो वो टेबल के आधार पे भी आपको बताया था कि क्या बेनिफिट जा सकता था, और अप्रोक्स 2 से 2,500 रुपये का बेनिफिट होगा। लेकिन अब अपडेट आ गया है कि लाइक OROP3 आखिर मिलेगा कब। अब एक क्वेश्चन चल रहा था हमेशा कि 15 अगस्त को अनाउंस होगा OROP3 के बारे में, जो कि मैंने आपको हिंट दे दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं और हुआ भी नहीं। अब बात आती है कि ये मिलेगा कब। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप जब अपने क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोग उसका आंसर करते हैं तो ऐसा एक कम्युनिकेशन बनता है। तो इसलिए देखिए हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, जो भी हमारे पेंशनर है उनको कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे, और अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र या फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करना हो, आप खुद से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब देखिए, अब OROP3 का बात है तो देखिए असेंबली इलेक्शन अभी आने वाला है, यानी कि विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। तो विधानसभा चुनाव को देख करके ऐसा लग रहा है कि अब होता क्या है, पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स जब OROP में हमेशा से रहा है, मतलब ये कोई कहने की चीज़ नहीं है। चाहे OROP1 को देख लीजिए, OROP2 को देखिए, अब OROP3 भी है, तो पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व होती है इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये कहीं ना कहीं सच है। बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है हमेशा। तो अब OROP3 की भी बात है, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन के टाइम, यानी कि विधानसभा का जो चुनाव है, जनरली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस टाइम से अपना विधानसभा का चुनाव शुरू होगा, उसमें OROP3 की सुगबुगाहट आएगी। अभी आप देख रहे होंगे कि सब लोग चुप है, कोई नेता, कोई भी पॉलिटिशियन इसके ऊपर बोलना नहीं चाह रहा है। ये तभी बोलेंगे जब चुनाव को एक तरीके से उसको मैटर बनाना होगा और वहाँ पर बेनिफिट्स दिखाना होगा, तो वहाँ पर वो OROP3 का डिस्कशन करेंगे, और फिर तब जा कर के OROP3 मिलेगा भी। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं होने वाला, जो कुछ भी होगा इसी साल होगा। ये मैंने ऑलरेडी शुरू से बोल करके आ रहा हूँ कि इसी साल OROP3 मिलेगा। अब चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, PCDA का कोई सर्कुलर नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ है, तो अभी ये कहते हैं ना कि तुरंत आपको 1 महीने में मिल रहा है, वो गलत होगा, क्योंकि ये सब नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सब लाते लाते ही 2-3 महीने लगेंगे। और अभी अगस्त चल रहा है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे 4 महीने हैं। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, और मैं आपको एक तरीके से बता सकता हूँ कि मे बी ऐसा हो सकता है कि इन 4 महीने में OROP3 का बेनिफिट्स पेंशनर को देखने को मिल जाए। तो 4 महीने तक हमने वेट करना चाहिए। और वैसे इसके पहले कोई अपडेट आएगा, सरकारी अपडेट जो सरकार की तरफ से आएगा, वो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चुनाव से लेना देना है, ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है, आप नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं कि जब देखिएगा विधानसभा का चुनाव आएगा तो लोग इसके बारे में बात करेंगे, और OROP3 भी खुल करके आएगा, और फिर इसका बेनिफिट शायद देखने को मिलेगा। रैंक वाइज जो बेनिफिट्स है वो 2-2.5 हज़ार के करीब बेनिफिट रहने वाला है। अगर इस तरीके का भी बेनिफिट है तो सही है, एक्चुअल में वही होगा। बस ज़रूरत यह है सरकार को कि जो पहले की OROP में विसंगतियाँ थी, जो कमियां थी, उसको दूर करके OROP3 में नए तरीके से फ्रेश स्टार्ट ले, ताकि किसी भी पेंशनर को कोई समस्या ना हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको चलाना आना चाहिए। मैंने बार बार आपको बताया है कि अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड नहीं है, लाइफ सर्टिफिकेट में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल खुद से चलाइए।
एक बार लॉगिन करना भी सीखिए। मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से लॉगिन करेंगे। और अगर आपको बिना लॉगिन किए हुए स्पर्श का सारा डिटेल्स चेक करना है तो आपको बस यहाँ पे ऐसे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है और ये देखिए अलर्ट मैसेज आ जाता है। जस्ट आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये अलर्ट मैसेज खत्म हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके सामने ये यूनिक आइडेंटिफायर हो गया। और इसके बारे में तो ना जाने मैंने कितनी बार बताया, हर एक वीडियो में बताता हूँ सो दैट कि आप अपने आप को चेक कर सकें। तो ये आपने बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पे पर्सनल नंबर आप समझ ही रहे, आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर होता है, और बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आपका पेंशन आता है। बस ये 2 चीज़ें आप डालोगे, यहाँ पे कैप्चा कोड आप डालेंगे, सारा डिटेल्स आपके सामने आता है कि आपका कब माइग्रेशन हुआ, आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड है या नहीं है। तो ये चीज़ें आप अपने से ज़रूर चेक करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और किन पेंशनर्स को अभी भी स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या समस्या आ रही है, आप नीचे कमेंट करके पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आंसर देंगे। एक चीज़ कुछ पेंशनर्स हमें इस तरीके का बता रहे थे, तो हमने सारे कमेंट्स में, अब सारे कमेंट्स का आंसर नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पर कमेंट में भी आंसर करके बताया था कि आप मोबाइल एप्लीकेशन नहीं चलाइएगा। देखिए जैसे पोर्टल को ओपन करने का 2 तरीका है। आप मोबाइल फ़ोन ओपन कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वो ऐप है, ऐप किसी काम का नहीं है और आजकल तो बंद ही है, तो उसको तो चलाने का कोई मतलब नहीं है। और जब काम भी कर रहा था तो उसमें कुछ ऑप्शन थे नहीं ताकि आप उसमें कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसको एकदम पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए। अभी आप क्या कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र पे इस तरीके से आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और क्रोम ब्राउज़र पर आप अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अभी अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाऊंगा और यहाँ पे सिर्फ स्पर्श टाइप करूँगा तो पहला ही लिंक जो आता है वो स्पर्श पोर्टल का आता है, ये आप देख सकते हो क्लियरली। तो इस तरीके से बहुत इजी वे में ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप भी परफॉर्म कीजिए और अगर कुछ भी ऐसा लगे फिर भी दिक्कत आ रही है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट आउट करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रदाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।